क्या इतनी जदीद और टेक्नोलॉजी से भरपूर नज़र आने वाली दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी? क्या आज जो नज़र आ रही है दुनिया, इसमें जितना भी किरदार है, क्या इसी दौर के लोगों का था? क्या इसी 2-3 सदियों में इंसान तरक्की की बेशुमार बुलंदियों पे पहुंचा है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंसानी तारीख ने कौन कौन से ऐसे बड़े किरदार देखे हैं जिन किरदारों ने साइंस और टेक्नोलॉजी को इस जगह पे पहुंचाया है कि हम अपने घर में बैठे हुए पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हैं। हम इस पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना चुके हैं। हम इस दुनिया के अलावा इस दुनिया से बाहर देख रहे हैं और बाहर की दुनिया पर भी नजर रखे हुए हैं। क्या इसका सारा सेहरा, क्या इसका सारा क्रेडिट इस जदीद दौर के इंसानों को ही जाता है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी में हमारे बड़ों, हमारे इंसेस्टर्स का क्या किरदार था। हमारे साथ रहिए। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से ये कायनात वजूद में आती है और डिफरेंट एवोल्यूशन के चलते हुए इंसान जो है वो आज के जदीद इंसान की शक्ल इख्तियार करता है, और किस तरह से इंसान आज के जदीद नॉलेज की बुनियाद रखता है और आज के जदीद नॉलेज का स्टार्ट लेता है। इस दुनिया में रहते हुए इंसान अपनी ऑब्जर्वेशंस और अपनी फिक्र, अपनी सोच से किस तरह से तब्दीलियां लेके आता है इस दुनिया में। जी हाँ, मैं बात शुरू करूंगा आज से बहुत 100 साल पहले कदीम ज़मानों से। कदीम ज़मानों में, जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि 4 मशहूर सिविलाइजेशंस थी जो चल रही थी, जो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में थे उस टाइम पे। उन 4 सिविलाइजेशंस के नाम हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे। इन कदीम ज़मानों के इंसानों ने अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ पे बहुत सारा काम किया। जितना इल्म, जितना नॉलेज इन्होंने अपने बड़ों से सीखा, उस इल्म को मज़ीद बढ़ोतरी देते हुए ये लोग, ये इंसान एक जदीद दुनिया की तरफ निकले। अपने रहने के लिए घर बनाए, अपने जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ा बनाया, अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखने के लिए इंसान ने काम किया, अपने खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दरियाफ्त की और बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाई। अपनी आसानी के लिए इंसानों ने बहुत सारी कोशिशें की। उन्हीं एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोगों ने, उन्हीं एंशिएंट सिविलाइजेशन के इंसानों ने एक ऐसे इल्म की बुनियाद रखी जो इल्म उस वक़्त के लोगों के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल था। ये सिर्फ उन लोगों के लिए अहमियत का हामिल नहीं था, हमारे लिए भी ये एक इनिशिएटिव था, हमारे लिए भी ये एक पहला कदम था। इन इंसानों ने स्टार्ट पे ही बहुत सारी चीज़ों पे फिक्र करना शुरू किया। इस ज़मीन पे रहते हुए इन इंसानों ने एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, एनाटॉमी और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स में अपना किरदार अदा किया। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरियों से इंसानों ने अपने बड़ों के दिए हुए इल्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की और अरस्तु जैसे अजीम इंसान, अजीम उस्ताद पैदा किए जिन्होंने साइंसी तहकीकात को एक नया रंग दिया, एक नया मोड़ दिया। उस वक़्त के राइज, मजहबी और साइंसी जितनी भी किस्म के इख्तलाफात थे, जितनी भी किस्म की सुपरस्टिशंस थी, उन सभी को चैलेंज करते हुए इन्होंने इंसानों को सोचने और समझने का एक नया अंदाज और एक नया रुख मुतारफ़ करवाया।
यहीं से चलता हुआ ये नॉलेज, ये इल्म जब पूरी दुनिया में फैलता है और यूरोप की तरफ आता है, तो यूरोपियंस क्या करते हैं, यूरोपियंस इस नॉलेज को बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाते हैं और बहुत बड़े बड़े इंसानों को जन्म देते हैं, जिनमें लियोनार्डो डा विंची जैसे लोग, जिनमें गैलीलियो गैलीली जैसे लोग, जिसमें जोहान्स केपलर जैसे लोग एक एनाटॉमी, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स पे एक बहुत बड़ी रिसर्च से इस दुनिया को नॉलेज से, इल्म से मालामाल कर जाते हैं। फिर आते हैं हम 17वीं सदी की तरफ। 17th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा तहलका मचता है जब सर आइजैक न्यूटन अपनी फेमस बुक प्रिंसिपिया में लॉज ऑफ मोशन के बारे में लिखते हैं। अपने इन्हीं लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन पे नॉलेज की वजह से सर आइजैक न्यूटन इस दुनिया को और इस दुनिया से बाहर चीज़ों को समझने का एक मैथमेटिकल मेथड बताते हैं, और हम इंसान इस काबिल होते हैं कि हम इस ज़मीन पे मौजूद चीज़ों को समझने के साथ साथ हम जितनी भी फल्कियात, जितनी भी हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें हैं, उनको समझने में भी कामयाब होते हैं। हम टाइम में आगे फास्ट मूव करते हैं तो 18वीं सदी पे आते हैं। 18वीं सदी में वॉलेटियर, रोसो और कांट जैसे बहुत बड़े साइंसदानों ने इस साइंस को एक नया नज़रिया, साइंस को एक नया रुख देते हैं, और अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपेरिमेंट से ये लोग इंसानों को एक नए साइंसी इल्म की तरफ धकेल देते हैं। ये साइंसी इल्म हमें मुख्तलिफ तरह से फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में चीज़ों को समझने में मदद देता है। टाइम में एक दफ़ा फिर आगे फास्ट मूव करते हुए हम बात करते हैं 19वीं सदी की। 19वीं सदी में सर चार्ल्स डार्विन अपनी एक नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, जो एक दफ़ा फिर से साइंसी तारीख में एक धमाका खेज थ्योरी साबित होती है और इंसानों को इस ज़मीन और इस कायनाती निज़ाम को समझने में मददगार साबित होती है। फिर इसी सदी में केमिस्ट्री के फील्ड में हमें बहुत बड़े साइंसदान देखने को मिलते हैं, जिनमें एंटोनियो लेवाइजर और डेमेट्री मेंडलीव शामिल हैं, जो हमें मादे की साख्त, जो हमें मैटर की कंपोजिशन और मैटर के रवैये के बारे में पहला कदम फराहम करते हैं। और हम उस वक़्त से, उस पहले कदम की निस्बत ही हम आज इस काबिल हुए हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के मटेरियल्स बना रहे हैं, हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मटेरियल्स बना रहे हैं, और हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करने के काबिल हुए हैं। एक दफ़ा फिर से हम फास्ट मूव करते हैं और बात करते हैं 20वीं सदी की। जी हाँ, 20th सेंचुरी में एक दफ़ा फिर से एक साइंसी धमाका होता है और एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी 2 रिलेटिविटीज़ की थ्योरीज पेश करते हैं। जी हाँ, ये वही रिलेटिविटीज़ की थ्योरी हैं जो आइंस्टाइन की दिए हुए नॉलेज को मॉडिफाई करके हमें आज की जदीद दुनिया को समझने में एक बहुत बड़ा संग मील साबित होते हैं, और हमें एक बहुत बड़ा टर्न मिलता है फिज़िक्स के फील्ड में। जी हाँ, यही से शुरू होता है एक नया रुख, एक नया मोड़, जो हमें सोचने और समझने पे मजबूर करता है कि ये कायनात असल में बनी कहाँ से है, ये कायनात असल में बनी कैसे है। आइंस्टाइन और न्यूटन के व्यूज़ पे एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, जो नियर फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि हम ज़रूर बनाएं इस पे। इसी 20th सेंचुरी में क्वांटम की थ्योरी प्रेजेंट की जाती है, और ये क्वांटम की थ्योरी एक दफ़ा फिर से इस कायनात को समझने में हमारा जो नज़रिया है उसमें मॉडिफिकेशन लाती है, और हम एक बेहतर तरीके से समझ पाते हैं इस दुनिया को। इसी 20th सेंचुरी की बात करें तो इसमें हमें DNA के मॉडल के बारे में पता चलता है, जेनेटिक्स के बारे में पता चलता है। हम जेनेटिक्स और DNA के स्ट्रक्चर की बेस पे हम बहुत सारी मेडिकल और बायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी डिस्कवरीज करते हैं, और बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। इसी तरह से फास्ट मूव करते हुए जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, 21वीं सदी की बात करते हैं, तो 21वीं सदी में आके इंसानों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए साइंटिफिक रिसर्च के और साइंटिफिक डिस्कवरीज के। डेली बेसिस पे हमें डिस्कवरीज देखने को मिल रही हैं, डेली बेसिस पे हमें साइंस के मैदान में बहुत सारी अचीवमेंट्स नज़र आ रही हैं।
इंसान एक कंप्यूटर को बना के और इस कंप्यूटर को इतना फास्टली ग्रो करवाता है कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, जिसको यूज़ करते हुए, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इस काबिल हुए हैं कि हम सिंगल एक कमांड देते हैं जिससे हमारी आवाज़ को वो पहचानता है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें एक नई दुनिया में लेके जाता है। हमारी आवाज़ को मॉडिफाई कर सकता है, हमारे फेसेस को मॉडिफाई कर सकता है। वो काम जिसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, हम बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे थे, वही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें चंद सेकंड्स में करके दे रहा है। यही साइंटिफिक डिस्कवरीज, यही साइंटिफिक इन्वेंशंस हम इंसानों को आज एक एक्स्ट्रा लग्जरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम आज उसी सिचुएशन में होते, आज हम उन्हीं हालात में होते, जंगलों में रह रहे होते, जानवरों में रह रहे होते, तो क्या हम आज के डेवलप्ड इंसान क्या अपनी ज़िंदगी को इतना आसान बना सकते थे? मेरे ख्याल में तो नहीं बना सकते थे। मेरी राय के मुताबिक हम इतनी आसान ज़िंदगी नहीं बना सकते थे अगर हम इंसान इतने डेवलप ना होते, अगर हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी ना होती, ऑब्जर्वेशन की एबिलिटी ना होती, हमारे अंदर एक्सपेरिमेंट्स, चीज़ों को समझने और तजस्सुस ना होता, क्यूरियोसिटी ना होती, तो शायद हम इंसान आज भी जंगलों में रह रहे होते, उन्हीं जानवरों के साथ, उन्हीं दरख्तों के साथ। तो जितनी भी हमें ये तरक्की मिलती है, इसका जो मेन सहरा है, इसका जो मेन क्रेडिट है, मेरे ख्याल में वो उस दौर के इंसानों को जाता है जिस टाइम पे सोचने के लिए इंसानों के पास सिर्फ अपने सर्वाइवल की जंग थी। उस दौर में भी इंसानों ने साइंस और अपनी आसानी और अपने से आने वाली नस्लों की आसानी के बारे में सोचा। मैं ज़रूर उनको क्रेडिट देना चाहूँगा, उन सभी साइंसदानों को, उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारी फ़िक्र की, जिन्होंने इस दुनिया की फ़िक्र की, आने वाले लोगों की फ़िक्र की, उन सभी के लिए खराज तहसीन मेरी तरफ से।